नमस्कार। मौजूद है इस वक्त हम जैतपुर वार्ड 184 में और जैतपुर वार्ड के निगम पार्षद हेमा श्रीचंद बोहरा के प्रतिनिधि और पार्षद पति श्रीचंद बोहरा जी के ऊपर अपने ही पुराने साथी का प्लॉट कब्जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि अपने पुराने साथी जिनका नाम राकेश बड़गुजर है उससे उसका प्लॉट अपना कार्यालय खोलने के लिए ले लेते हैं और अब उस पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा आरोप सोशल मीडिया पे गंभीर लगाया जा रहा है उनके ऊपर। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बलराम मिश्रा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और विपक्ष की एक अच्छी खासी भूमिका वार्ड में निभाते हुए अक्सर नज़र आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले स्वागत आपका। महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि श्रीचंद बोहरा जो कि पार्षद पति हैं उनके ऊपर आरोप है कि अपने पुराने साथी का उन्होंने जो प्लॉट है उस पर कब्जा कर लिया है। आप किस नज़र से देखते हैं इन सभी बयानों को? जिस व्यक्ति के मकान का कब्जा जैतपुर वार्ड आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदा श्रीमती हेमा बोहरा जी के प्रतिनिधि पति श्रीचंद बोहरा ने किया है, मैं कह रहा हूँ अगर आज तक के सबसे बड़ा अपराध अगर कोई होगा तो उन्होंने आज करके दिखाया है। जिनके सहारे राकेश बड़गुजर, उनके सहयोगी रहे कुलदीप बराना वहाँ पे खड़े थे, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, जिस तरह से अपना सारा पेपर दिखाया है, आप देखो उसके सारे पेपर हैं, उसके पास बिजली का जो मीटर लगा हुआ है उसका रिकॉर्ड है और आप उसके मकान पे जिसके सहारे आप वहाँ का निगम पार्षद बने आज उसी के मकान पे कब्जा कर लिए। आज उनकी नीयत साफ साफ दिखाई दे दी, उनके चाल चरित्र आज पूरे वार्ड में हर एक जनता के बीच हमारे जितने भी जैतपुर वार्ड के एक एक व्यक्ति आज समझ चुके हैं कि ये उगाही करने के लिए आए थे, ये मकानों पे कब्जा करने के लिए आए थे, जिनके बदौलत जिनके घरों में रह के जिनके बीवी का हाथ से रोटी खा के ये पार्षद बने आज उसी के मकान कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। ये सिर्फ और सिर्फ जैतपुर वार्ड 184 के छलने के काम करने किए हैं, आज तक छले ही हैं। इलाके के अंदर ओजोन का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, लोगों में डर फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है। हालांकि एमपी और एमएलए साहब ने साफ साफ कह दिया है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमएलए साहब ने तो ये भी कह दिया कि अगर किसी का मकान टूटेगा तो उसको सारा खर्चा वो देंगे। जब बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं तो तब भी लोगों को सब्र नहीं आ रहा। इस पर क्या कहें? मुझे एक बात की बड़ी हंसी आ रही है। ये देखो ये वीडियो, ये देखो वीडियो आप, ये गली का है, ये पूरे गलियों का, जिनसे गली के कूड़ा नहीं उठता है। लगातार मैं वार्ड में दिखा रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट पूरे बंद हैं। जो हमारे यहाँ पे पार्क है जहाँ पे हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारी बहनें, हमारे बच्चे सुबह शाम घूमने के लिए आते, शाम के टाइम में वहाँ नहीं जा सकते, सारे लाइट ख़राब है। गलियाँ के जो स्ट्रीट लाइट है वो ख़राब है। आपको लोगों ने निगम पार्षद के लिए वोट दिया था। निगम पार्षद का काम क्या है? कूड़ा उठाना, नालियाँ साफ करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना और लोगों के घरों से कूड़ा उठाना। इन्हें शर्म आना चाहिए। श्रीचंद बोहरा जी और उनके पत्नी जो है माँ हेमा बोहरा, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने काम तो कर नहीं रहे। अरे ओजोन की मुद्दा है, बड़े नेता की बात है, हमारी सरकार है, हमारे जनप्रिय लोकप्रिय बदरपुर विधानसभा ने पूरे दिल्ली के हस्ती विकास पुरुष रामवीर सिंह बिदूरी जी उच्च स्तरीय प्रयास कर रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि ओजोन ख़त्म होगा, किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पुराने घर बने हुए हैं आराम से रहिए, अभी किसी तरह का नया कंस्ट्रक्शन नहीं करिए। और आपको पता है यही बहुरूपिया, यही बंटी और बबली श्रीचंद हेमा बोहरा जी और उनके प्रतिनिधि लुटेरे पति श्रीचंद बोहरा जी पहले लोगों के घरों में जाके हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं कि हम ओजोन के विरोध काम कर रहे हैं। लोगों से बिजली का बिल मांगते हैं कि आप बिजली का बिल दीजिए। बिजली का बिल क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसमें उनका पूरा ब्यौरा होता है उस घर का, मकान का, जो कौन इसके मालिक हैं। और उसी एड्रेस पे, उसी पते पे फिर आपको एक बात बताओ मुझे,
कोई भी एमसीडी का अधिकारी उस वार्ड के मालिक निगम पार्षद होता है। बिल्कुल। क्या अधिकारी बिना हेमा बोरा और श्रीचंद बोरा जी के पूछे हुए कोई नोटिस लगा सकता है? ये उन अधिकारियों से मिलके उन मकानों पे नोटिस लगवाता है और फिर उगाही करता है। यही इसकी नीयत थी। और आज उस लूट के साथ उसने ये भी साबित कर दिया कि अपने सगा कभी नहीं हुआ। जिनके घर रोटी खाया, जिनके पानी पिया, आज उसके मकान कब्जा कर लिया। इससे कोई बड़ी शर्म की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, अगर इंसानियत बची है, अगर इतना भी इंसानियत है, तो हेमा बोरा और उसके प्रतिनिधि पति को आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद से रिजाइन कर देना चाहिए, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो। राकेश बड़गुजर का नीचे इनका कार्यालय है बोहरा जी का, ऊपर राकेश बड़गुजर जी का ताला लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि एक मीटर की अप्लाई उन्होंने करी थी, मीटर भी नहीं लगने दिया, उनका सामान था वो भी फेंक दिया। एकदम बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे मैंने वहाँ गया, राकेश बड़गुजर जी से मेरी बात हुई। घर का लोड ज़्यादा हो रहा था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के लिए इन्होंने मीटर का अप्लाई किया था। एक मीटर राकेश बड़गुजर जी के नाम से लगा हुआ है। उनके पास सारे पेपरों का चैनल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, पूरा चैनल है उनके पास। जब दूसरे फ्लोर के लिए इन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया और जब बिजली के अधिकारी आए, बिजली विभाग वाले मीटर लगाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, उनके जितने भी एसी ओसी जितने भी सामान था सबको ताला तोड़ के बाहर फेंक दिया और बोला ये मेरा मकान है, तुम यहाँ से भागो। आज गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है। राकेश बड़गुजर गरीब व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इनसे मदद भी की है, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला है। ये गरीबों की हाय इन दोनों बंटी बबली को लगेगा। ये जो बंटी बबली हैं, हेमा बोरा और श्रीचंद बोरा, इनको जरूर इसकी हाय लगेगी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कब्जा कर लिया और बताया जा रहा है पुलिस पर भी उनका असर है, मतलब पुलिस भी उनकी भाषा बोल रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस आई थी लेकिन पुलिस ने राकेश जी का कोई साथ नहीं दिया, उल्टा पार्षद पति जी का साथ दिया। तो ऐसे में राकेश जी को न्याय मिलना क्या लगता संभव है? गरीबों को न्याय भगवान देते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और यहाँ के न्याय पुरुष विकास पुरुष रामवीर सिंह बिधूरी जी हैं। वो आज तक किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिए हैं और राकेश बड़गुजर जी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। 100% न्याय होगा। सफाई की अगर बात करी जाए तो कितना फ़र्क पड़ा, क्योंकि पहले भाजपा के निगम पार्षद थे 17 से 22 के बाद यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद बने हैं। क्या लगता है पहले में अब में कितना फ़र्क पड़ा है वार्ड में? मैं आपको बोलता हूँ, आज आप किसी भी गली में चले जाओ, 1-2 साल के बच्चे से पूछ लो, वो भी कहता है कि इससे दुर्दशा कभी वार्ड का नहीं हुआ था। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उस टाइम पे हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी बदरपुर के विधायक हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष थे। एमसीडी भंग हो गया था और उस टाइम के जो विधायक थे उनके हाथ में एमसीडी था। बहुत सारे त्यौहार आए। आज भी हर गली में हर लोग ये कहते हैं कि वो एक समय था जहाँ पे गलियाँ चमचमाती थी। रात को आप बेखौफ चल सकते थे, अगर एक सुई गिर जाती थी ना तो वो भी लोग आराम से उस रोशनी में चुन लेते थे। तो जिसकी नीयत होती है उन्होंने करके दिखाया। आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं, गंदगी में रहने पे मजबूर हैं और सभी लोग बद्दुआ लगा रहे हैं, जो कि इनकी बद्दुआ जरूर लगेगी। चलते चलते अपने वार्ड के लोगों से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने वार्ड के लोगों से एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे आज का माहौल था, जिस तरह से निगम पार्षदा हेमा बोरा और उनके लुटेरे पति श्रीचंद बोरा जी जिस तरह से खौफ का माहौल बनाने के प्रयास किए हैं, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि बलराम के देह में अगर एक बूंद खून है तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पे इसका जरूर जवाब दीजिएगा। तो ये थे बलराम मिश्रा जी, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के निगम के प्रत्याशी के रूप में सामने आए थे और आज भी जब राकेश बड़गुजर के पास के ऊपर इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि उनका प्लॉट जो है कब्जाने की कोशिश की जा रही है पार्षद पति के द्वारा, ऐसे आरोप जो लगातार लगाए जा रहे हैं, बलराम बिंदल जी उसमें शामिल हुए हैं, उनको भरोसा दिलाया है और इनका भरोसा, और देखते हैं कितना समय और लगता है राकेश बड़गुजर जी को न्याय मिलने में।